10 दिसंबर ट्यूसडे को निफ्टी बैंक और निफ्टी कहां पे जा सकता है। सबसे पहले आज ये समझते हैं कि आज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में हुआ क्या। सबसे पहले चलिए निफ्टी 50 को देखते हैं। निफ्टी 50 में अभी मैं कुछ ट्रेंड लाइंस बना रहा हूं। इसके मीडियम से हम लोग ये समझेंगे कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया कौन सा होने वाला है। और जहां पे आज बैंक निफ्टी क्लोज किया है 53,420 के आसपास, यहां से रेजिस्टेंस एरिया कितना दूर है और सपोर्ट एरिया कितना दूर है। हमको ये भी पता करना बहुत जरूरी है कि मार्केट में जो आज फर्स्ट हाफ राइज आया वो सेकंड आज आज पूरा डिमिनिश हो गया। मार्केट एक्चुअली आज करना क्या चाह रहा था, इसको ध्यान से पहले आपको समझना पड़ेगा ट्रेंड लाइन की मदद से। फिर सेगमेंट से हम लोग हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि लास्ट 2-3 दिन से मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में गया नहीं है। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कौन सा है। अभी आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये सारा कुछ मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया है। इसमें मैंने दो ट्रेंड लाइन का हेल्प लिया है। एक आपका इस जहां पे बैंक निफ्टी ने 26 सितंबर को हाई लगाया था, और अभी रिसेंटली जो थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी ने मैंने इसको यहां से ज्वाइन किया, तो इससे ये पता चल रहा है कि 53,850 आने वाले समय में बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। और नीचे एक सपोर्ट एरिया मैंने ड्रॉ किया है, और ये सपोर्ट एरिया आपका यहाँ पीछे से आ रहा है। मैंने इस दो सपोर्ट एरिया को ज्वाइन किया है, और हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको बार बार इंपॉर्टेंटली रेस्पेक्ट किया है। तो आने वाला समय में ये 53,000 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन करें तो 420 से 850 आपका लगभग 420 430 पॉइंट दूर है। और यहाँ से अगर हम लोग सपोर्ट देखें तो वो भी 420 पॉइंट दूर है। यानी कि बैंक निफ्टी अभी जहाँ खड़ा है वो अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों से बराबर दूरी पे है। यानी कि ट्यूसडे के दिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मार्केट फ्लैट करेगा और आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो आप 50-50 के रेशियो पे खड़े हैं। तो यहाँ पे कोई भी अर्ली ट्रेड लेना अभी बेवकूफी है। क्योंकि मार्केट में अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखें तो मार्केट हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, और जब तक अभी फिलहाल इस लो के नीचे नहीं जाए आपको पैनिक होने का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो हमको इससे ये पता चल रहा है कि 53,100 के आसपास इसका प्रीवियस लो था, जहां से एक अच्छा राइज आया था। और एक ट्रेंड लाइन ये बता रहा है कि 53,000। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 53,000 53,100 सबसे पहला आपका सपोर्ट एरिया होना चाहिए। और कोई भी एंट्री अगर आपको बनाना है तो इसी एरिया के आसपास आपको ट्राई करना है। कंडीशन ये रहना चाहिए कि आपको जब भी आप कोई सपोर्ट एरिया पे ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करें तो एटलीस्ट छोटे टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल कैंडल, यानी कि एक थोड़ा सा बड़ा या मारो बोझो जैसा कैंडल देखिए, कि एक रेड कैंडल को दो ग्रीन कैंडल तोड़ रहा हो, कि एटलीस्ट मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो वो ज्यादा रिलायबल हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक एरिया डिनोट किया है कि ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है 52,800 से 52,550। अब आपको ये समझना है कि 53,100 से 53,000 के आसपास अगर आपको खाली रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हो सकता है कि ये जो करेक्शन है जो शॉर्ट टर्म में हो सकता है फ्राइडे या मंडे से भी शुरुआत हुआ है, ये 1-2 दिन एक्सटेंड करे। जो सपोर्ट एरिया 52,800 से 52,550, अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है, इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमको दिख रहा है कि इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, और यही वो चैनल भी था। इसी चैनल पे एंटर किया, अगेन नीचे आ गया, और इसी चैनल पे बैंक निफ्टी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर जाके फिर इसी के नजदीक रेस्पेक्ट करके फिर ऊपर बढ़ जाता है। यानी कि अगर 53,000 से 52,800 इसके करीब जितना आप लेंगे तो होगा क्या, इससे आपका एसएल छोटा होगा। लेट से आप यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान किए, आपके पास मार्जिन क्या है, इतना ऊपर जा सकता है। आपका लॉस क्या है कि आपका लॉस ये हो सकता है, इसके नीचे जाएगा तो हम लॉस देके निकल जाएंगे। तो इतना बेसिक सा बात अगर आप समझ जाइएगा तो आपको हर दिन ट्रेड करने का जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको सपोर्ट एरिया के पास बाय करना है। अगर मार्केट यहाँ पे लेट से ऐसे नीचे गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आया, अगर लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऊपर का ट्रेड लेने के पीछे नहीं हड़बड़ाना है। छोटे टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लो बनने दीजिए, और ये अगर सपोर्ट एरिया के पास फॉर्मेशन हो रहा है तो आपके लिए बेस्ट सिनारियो होगा। व्हाट इफ कि अगर मार्केट 53,850 को तोड़ देता है, अगर मार्केट 53,850 को तोड़ देता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी ने जो अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था 54,500, ये एरिया इसके लिए बहुत इजिली ओपन हो जाएगा। जो कि अभी इमीडिएट चार्ट्स पे अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा, एक तरह का एक्यूमुलेशन है। लेकिन ये एक्यूमुलेशन अगर बाजार सपोर्ट एरिया को तोड़ देगा तो ये एक तरह का फिर डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारा बात को आप ध्यान से समझिए। अभी बाजार इक्वल डिस्टेंस पे है, एज ए रेजिस्टेंस से भी सपोर्ट से भी।
तो कभी भी ट्रेड लेने से पहले हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें देख लेना पड़ता है। तो हम लोग सपोर्ट एरिया के ही पास बाई करेंगे। और अगर मार्केट में हमको बाई करना भी है और मार्केट लेट से गैप अप होता है इस रेजिस्टेंस एरिया, तो अगेन फिर से देखिए आज क्या हुआ, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, हो सकता है फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो अभी हम लोग ऊपर के एरिया में एग्रेसिव बाई नहीं करेंगे जब तक 53,850 के ऊपर कोई एक ग्रीन कैंडल अच्छे से 30 मिनट्स के चार्ट पे ऐसे क्लोज ना कर दे, रिटेस्ट करके जाने लगे, तो हम लोग ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे। एग्रेसिव यहाँ पे होने का कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए अभी निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट पे भी मैंने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के मीडियम से, कुछ सेगमेंट से ट्रेंड लाइन भी बनाया है और सेगमेंट से ये भी क्लियर कर रहा हूँ कि इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया कौन सा है। जैसे कि देख पा रहे 24,850 इसका रेजिस्टेंस एरिया है और 24,300 इसका सपोर्ट एरिया है। और अभी मार्केट कहाँ बंद हुआ, 24,620। तो ऊपर हमको क्या नजर आ रहा है, 220 पॉइंट 230 पॉइंट आपका रेजिस्टेंस एरिया है और नीचे आपका 300 320 का सपोर्ट एरिया है। तो निफ्टी 50 तो ये चीज क्लियर है कि अभी रेजिस्टेंस में रिवॉर्ड कम है, रिस्क ज्यादा है। तो यहाँ से ट्रेड लेने का कोई भी बड़ा रीजन नहीं है कि आप एग्रेसिवली निफ्टी 50 में भी तुरंत एंटर कर जाइए। और हमको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, इसका भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जो कि है 24,170 से 24,070। अब इसका सपोर्ट से ये सपोर्ट एरिया थोड़ा सा क्रिटिकल है। निफ्टी 50 का ध्यान में रखिए, इसका वीकली एक्सपायरी चालू है तो इसमें वोलेटिलिटी भी ज्यादा हो सकता है जिसकी वजह से ये सपोर्ट एरिया को भी टच कर सकता है। तो ट्यूसडे के दिन कहीं से भी एग्रेसिव कॉल बाय करना या फ्यूचर्स को बाय कर लेना इसकी अभी अवॉइड कीजिए। जितना सपोर्ट एरिया के पास आप ये एक्शन लेंगे उतना अच्छा है। उसका कंफर्मेशन आप छोटे टाइम फ्रेम से कोई कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा हो उसी बेसिस में लीजिएगा। अपना बेसिक क्लियर रखिए कि मार्केट एक ट्रेंड पे मूव करता है। छोटे कैंडल स्टिक्स या बड़े कैंडल स्टिक्स आपको सारा प्राइस एक्शन उसके अंदर कवर रहता है। उस प्राइस एक्शन को समझिए तभी ट्रेड प्लान कीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे क्या बनाए, बेसिकली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अभी शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव चल रहा है तो हम पॉजिटिव होंगे लेकिन सपोर्ट एरिया के पास पॉजिटिव होंगे। क्या फायदा, आज मार्केट यहाँ पे खुला, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। आपके चाहने से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म में दिख रहा है कि नहीं हमको मार्केट फ्राइडे को थोड़ा सा ट्रैप जैसा किया है तो इस रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट तुरंत नहीं पार कर जाएगा इसको। आज भी दिख रहा है मार्केट इस एरिया पे रहा है, हो सकता है मार्केट को धीरे धीरे करके एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ बना जाए और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाए। तो मार्केट को अपना काम करने दीजिए, हमको अपना सपोर्ट एक्शन के पास ही हम कोई ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर हमको ऊपर मिलेगा तो फिर हम नीचे की ही ओर देखेंगे क्योंकि हमारा रिवॉर्ड कम है और हमारा रिस्क ज्यादा है। तो वैसे कंडीशन में कभी भी आपको लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होगा। आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे वेडनेसडे के एनालिसिस के लिए। थैंक यू।